देखिए, बिहार की राजनीति जो है वो 35 सालों से यानी कि 1995 से लेकर 2025 तक दो ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तरफ जो है वो लालू प्रसाद यादव की जो परिवार है और दूसरी ओर नीतीश कुमार की। यानी कि साफ तौर पर कहे तो 1995 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द जो है और बिहार की राजनीति घूम रही थी और उस 2005 के बाद यानी 2025 तक जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो है वो बिहार की राजनीति जो है वो घूमती रही है। अब जो है वो कहीं ना कहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि क्या 35 सालों से बिहार की राजनीति जो है वो दो परिवार के आगे जो घूम रही है, क्या इस बार भी यही देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से यही दो परिवार के आगे बिहार की राजनीति घूमती रहेगी या फिर इस बार कुछ नया होने वाला है? इस बार बिहार की जनता कुछ बदलाव चाहती है। बिहार की जनता इस बार कुछ नया करने के इरादे से जो है वो वोटिंग के समय मैदान पर उतरेगी या फिर एक बार जिस तरह से 35 सालों से चला आ रहा है, दो ही परिवार बिहार की राजनीति में जो है वो सक्रिय दिखते हैं। बिहार की जनता दो ही परिवार पर भरोसा जताती रही है 35 सालों से। एक बार फिर से बिहार की जनता इन्हीं दो परिवार पर जो है वो आंख मूंद कर भरोसा करेगी या फिर इस बार पूरी तरह से बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 2025 का जो चुनाव होने वाला है वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। 2025 का जो चुनाव होगा वो सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में नई जो पार्टियां हैं वह भी पूरी तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो कि 2025 के चुनाव में कमाल दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि यह पार्टी जो है वो 2025 के चुनाव में कुछ नया करके दिखाएगी। अब कितना नया करके दिखाएगी यह तो आने वाला समय बताएगा। कितना बिहार का बदलाव करके दिखाएगी यह भी आने वाला समय बताएगा। कितना सीटें जीतेगी यह भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि कुछ नया जनसुराज की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार पहले पदयात्रा करते हैं, लगातार जा जाकर लोगों से मिलते हैं और अब उसके बाद जिस तरह से वो 2025 चुनाव में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, लगातार वो जिस तरह से राजनीति के मैदान में जिस तरह से वो सक्रिय दिख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार 2025 का जो चुनाव होगा वह इस दो परिवार के आगे ही नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने वाला है। इस बार कुछ अलग होने वाला है। और क्या लगता है कि इस बार जो 2025 का चुनाव होगा वो वाकई में बिहार के लिए अच्छा होगा? क्या 35 सालों से जो बिहार दो परिवार के आगे घूम रहा है, बिहार की राजनीति जो दो ही परिवार के आगे घूम रही है, क्या इस बार बदलाव होगा? क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री हो और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में अपनी राजनीतिक पारी का शुरुआत करे और बिहार में उनका मुख्यमंत्री हो। एक तरफ नई पार्टी प्रशांत किशोर की भी है, वो भी दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान के लिए भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी एक चेहरा है और उनके चेहरा जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है, युवाओं के लिए लोकप्रिय है और हर तबके के लोग जो है वो चिराग पासवान को चाहते हैं। तो क्या लगता है कि 2025 का जो ये चुनाव होगा ये वाकई में ऐतिहासिक होगा? क्या 2025 के चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर से जो 35 सालों से बिहार की जनता देखते आ रही है, लालू परिवार, नीतीश परिवार, यही दो चेहरा देखने को मिलेगा और इन्हीं दो चेहरा को देखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार फिर से बिहार में क्या लगता है कि बाहर आने वाला है या एक बार फिर से बिहार में 35 सालों से जो बिहार की राजनीति घूम रही है वही घूमती हुई नजर आएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव खुद इस बार मोर्चा संभाल रखे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब जब नीतीश कुमार की रिटायरमेंट की खबरें हैं, जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार विपक्षी दल हमला कर रही है, लगातार उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब वो बिहार की राजनीति संभालने लायक नहीं है,
इसी बीच जिस तरह से निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने की खबरें चल रही है, तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में क्या 35 सालों वाला ही दोहराया जाएगा? क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर से इन्हीं दो परिवार के आगे जो है वो झुकता हुआ नजर आएगा? हालांकि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? इस बार बिहार में कुछ नया देखने को मिलेगा? ये भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे राष्ट्रहित की आवाज।